नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टैली प्राइम के एक और नए रिलीज के वीडियो के साथ। दोस्तों, टैली प्राइम 7.1 का बीटा वर्जन हमारे बीच में आ चुका है। आज मैं आपको उसका कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं और टैली प्राइम 7.1 के 7 अमेजिंग और प्रैक्टिकल फीचर्स आपको बताने वाला हूं। पर्सनली मुझे टैली प्राइम 7.1 बहुत अच्छा लगा है। जो कस्टमाइजेशन हम बाहर से कराते थे वो टैली प्राइम 7.1 में आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे और साथ के साथ बहुत प्यारे फीचर है जो कि आपके डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान करेंगे। आपको टैली प्राइम 7.1 का बीटा वर्जन कैसे मिलेगा उसका लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे। हेल्प में आएंगे, अबाउट में आएंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे जो मैं रिलीज यूज़ कर रहा हूँ वो है 7.1 बीटा वर्जन। ठीक है, आपको कैसे मिलेगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने उसको पिन कर दिया। तो दोस्तों, 7 नए फीचर, 7 प्रैक्टिकल और अमेजिंग फीचर की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला और बहुत डिमांडिंग फीचर था इनवॉइस कस्टमाइजेशन। एक तरीके के इनवॉइस को देख के टैली यूज़र बोर हो चुके थे और टैली ने अब ये कर दिखाया है। आपको इनवॉइस कस्टमाइजेशन का फीचर टैली में मिल जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको फीचर मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमने कंपनी को ओपन कर दिया। मैं आपको एक सेल का बिल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कंट्रोल P करेंगे और यहाँ पे दोस्तों मैं जो टैली का हमारा फॉर्मेट है वो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। नॉर्मली दोस्तों हमारा ये फॉर्मेट होता है जिसको टैली क्लासिक फॉर्मेट बोला जाता है। इसमें आप देखोगे और इस फॉर्मेट को देख के हम लोग काफ़ी समय से बोर हो चुके हैं, तो डिमांडिंग फीचर था। और अब दोस्तों मैं इसी का आपको इनवॉइस का दोबारा से कंट्रोल P करके दिखाता हूं और इसका नया रूप आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये है टैली प्राइम का नया रूप। ये इनवॉइस मैंने कस्टमाइज किया है, कैसे किया मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं। पिछला जो कि आप देखोगे क्लासिक फॉर्मेट जो है उस पर क्लिक करता हूं, सेम ही इनवॉइस है। प्रीव्यू आप देख रहे हो, कोई कलर नहीं, कोई लोगो नहीं, नॉर्मल सा इनवॉइस है। और इसी को जब मैं दोबारा कंट्रोल P करता हूं और जो फॉर्मेट, जो टेम्पलेट मैंने अभी सेट किया है जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये है टैली प्राइम का नया लुक, टैली प्राइम के इनवॉइस का नया लुक। आप ऊपर देख रहे हो हेडर में एक इमेज है, मेरी कंपनी का लोगो है, मेरी कंपनी का नाम जो है वो बोल्ड में है, हाईलाइटेड है। ठीक है, अमाउंट हाईलाइटेड है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या कुछ इसमें नया है। मेरी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, डिक्लेरेशन मेंशन है। आप देखोगे सिग्नेचर का कॉलम मेंशन है। ठीक है, सिग्नेचर की इमेज मेंशन है जो कि हम बाहर से कराते थे। और साथ के साथ आप देखोगे वाटर मार्क भी मेंशन है। ये सब कैसे पॉसिबल है मैं वन बाय वन आपको सिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तसल्ली से देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अब एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल H चेंज टेम्पलेट। जैसे ही आप चेंज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको टैली के द्वारा मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लगभग 7 टेम्पलेट टैली आपको देती है। उसके बाद आप उसमें कस्टमाइज करके उस टेम्पलेट्स को आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप एरो की के माध्यम से अलग अलग टेम्पलेट को देख सकते हो, जो टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, कंपनी का लोगो इधर है, नेम इधर है। अगर दूसरा टेम्पलेट देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल लोगो का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल लोगो, आपकी कंपनी का लोगो। तो जैसा आपका बिजनेस है उस बिजनेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यहाँ से टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों कि मेरे केस के अंदर मैंने इस टेम्पलेट को यूज करा हुआ है जो कि आपके सामने मैंने अभी दिखाया। दोस्तों ये मैंने टेम्पलेट यूज कर रखा है। ठीक है, तो इसमें हम अब कैसे कैसे चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐड, रिमूव फील्ड, वाटर मार्क। राइट हैंड पे आप देखोगे हेडर इमेज, कस्टम फील्ड, फॉन्ट एंड कलर, एडिट फील्ड प्रॉपर्टी, प्रिंट सेटिंग। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप उसको टेम्पलेट को सेव कर सकते हो और सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको हमें चेंज कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, और हमने हेडर इमेज डाला हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे F6 की को आप प्रेस कर सकते हो, हेडर इमेज का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या F12 की को प्रेस करके आप कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे कि मैं एक नया आपको इनवॉइस करके देता हूँ। ये तो इनवॉइस मैंने ऑलरेडी आपको बनाई दिया दिखा के। मैं एक नया टेम्पलेट देता हूँ, उसमें हम ये सारे चेंजेस करेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे को जो टेम्पलेट अच्छा लग रहा है अभी, मान लो हमको ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस टेम्पलेट को हम दोस्तों चूज करते हैं। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, सेव टेम्पलेट पे हमने क्लिक कर दिया। तो टेम्पलेट हमारा हो गया टेम्पलेट 2 यूजर टेम्पलेट। एंटर प्रेस किया, सेट एज डिफॉल्ट
फॉर ऑल सेल्स हमने बोला यस, सभी सेल के वाउचर के लिए। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आप ले सकते हो, आपकी टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी हो सकती हैं, आप सभी कंपनी पे इसको एप्लीकेबल करना चाहते हो या केवल एक इसी कंपनी पे, हमने बोला दिस कंपनी एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। तो दोस्तों ये टेम्पलेट मेरा सेव हो चुका है। अब मैं एक बार कंट्रोल ए करके प्रीव्यू देखता हूं दोस्तों, तो ये टेम्पलेट मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि अभी हमने नया टेम्पलेट हमने यहाँ पे जो चूज़ किया है आपके सामने, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि हेडर में इमेज डालेंगे, अपना लोगो डालेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे, ठीक है, और साथ के साथ वेबसाइट का नेम और मल्टीपल चीज़ें करते हैं। वीडियो लंबा होगा अगेन, पर मैं डिटेल में बना रहा हूँ, सिंगल ही वीडियो लेके आया हूँ, देखोगे तो आनंद आएगा, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम अगेन कंट्रोल एच पे आएंगे और यहाँ पे हम दोस्तों इसी टेम्पलेट पे एडिट फील्ड प्रॉपर्टी, हेडर इमेज, इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे को हेडर इमेज डालना है, तो दोस्तों इमेज मैंने अपने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव कर रखा है, मैं डेस्कटॉप से इस इमेज को फैच कर लेता हूँ। ये इमेज दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया। आप इस इमेज को कहाँ लेना चाहते हो, बिलो इनवॉइस टाइटल या अबव इनवॉइस टाइटल, मैंने बोला अबव इनवॉइस टाइटल, ठीक है। फिट इमेज टू पेज विथ, मैंने बोला यस। ऑल पेजेस पे निकलना चाहिए मेरा ये, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो हेडर पे आ चुका है। और दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपने लोगों को मेंशन करना। मैंने एडिट फील्ड प्रॉपर्टी पे किया क्लिक और यहाँ पे दोस्तों मैं अपना लोगो भी मेंशन कर देता हूँ। तो लोगो दोस्तों मैंने क्या रखा है, जहाँ पे लोगो का मेरा पाथ है वहाँ से मैं अपने लोगों को फैच कर लूँगा। और दोस्तों मैंने यहाँ से अपना लोगो फैच कर लिया, ठीक है। ये दोस्तों मेरा लोगो आ गया, मैंने कंट्रोल ए कर दिया, अगेन कंट्रोल ए। अब दोस्तों हम कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे और प्रीव्यू देखते हैं इसका। तो आप देखोगे ये मेरी इमेज आ गई, ये मेरा लोगो आ गया, कंपनी का नाम आ गया। मेरे को कंपनी का नाम जो है वो थोड़ा बोल्ड और अलग फॉन्ट में करना है। अगेन दोस्तों मैं कंट्रोल एच कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंट्रोल एच के थ्रू भी कर सकते हो, आप F12 कन्फिगर के थ्रू भी कर सकते हो। पर कन्फिगर का मतलब क्या है और कंट्रोल एच का मतलब क्या है। कन्फिगर से क्या होगा, वो केवल वन टाइम यहीं पे इसी इनवॉइस को प्रिंट करते समय सेटिंग होगी, और चेंज टेम्पलेट में करोगे तो वो आपकी सेटिंग परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप कुछ भी जो भी आप करना चाहे, जैसे मैं F12 की को प्रेस करता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं अपने कंपनी के नेम को चेंज करना चाहता हूँ, कंपनी के जो नेम है उसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ पे आऊँगा दोस्तों, एडिट फील्ड प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने बोल्ड एंड एडवांस फीचर के ऊपर मैंने क्लिक करा यस। दोस्तों यहाँ पे मैं फॉन्ट लेना चाहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट लेना चाहता हूँ और फॉन्ट का कलर मैं ब्लैक ही रखना चाहता हूँ एंड जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं हाईलाइट येलो रखना चाहता हूँ। कंट्रोल ए की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल ए, और दोस्तों प्रीव्यू देखते हैं। अब आप देखोगे कि मेरे कंपनी का नाम जो है वो बोल्ड, मतलब आप किसी भी पार्ट को कर सकते हो। आपको भाई साहब इस पार्टी का नेम, बायर का नेम बड़ा करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहाँ पे आके, एडिट फील्ड प्रॉपर्टी में आके, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया है। वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ, सब मैं अपना वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ। टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ मैं टेली होम एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। कलर दोस्तों मैंने ब्लैक ही ले लिया, डायगनल ले लिया, ठीक है, स्मॉल साइज में मैंने ले लिया, ओपेसिटी लाइट ली मैंने। कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए, प्रीव्यू देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वाटर मार्क भी जो है वो प्रिंट होके आ गया। अभी मैं चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे नीचे मेरा सिग्नेचर आए, ठीक है। ये फीचर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि 7 अमेजिंग फीचर बताने हैं। अल्टीमेटली आप यहाँ से इनवॉइस को कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इससे और बेटर कर सकते हो। ध्यान क्या रखना, आपको टेम्पलेट को सेव करना है और टेम्पलेट में यहीं पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड रिमूव फील्ड, वाटर मार्क, हेडर इमेज, कस्टम फील्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको एडिट फील्ड प्रॉपर्टी बीटा वर्जन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका सहारा लेते हुए आप चीज़ों को कर सकते हो। अब दोस्तों ये है मेरा नया फॉर्म, जो मैंने अभी आपके सामने चीज़ों को सेट किया है वो है, और ये दोस्तों होता है टैली का पुराना क्लासिक फॉर्मेट। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हो, एक ही हमारा क्लासिक फॉर्मेट है और एक जो अभी हमने अपना नया फॉर्मेट जो हमने सेव करा है एक ही है। तो दोनों में आप देख सकते हो दोस्तों कितना अंतर है। अगर आपका कलर्ड प्रिंटर है तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिंट कर सकते हो। सो आई होप टैली का डिमांडिंग फीचर टैली प्राइम 7.1 का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अगला है दोस्तों HSN लिस्ट एंड वैलिडेशन। अब दोस्तों मान लो मैं कोई एक सेल कर रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ, मान लो कोई आइटम, मान लो हम किसी एक पार्टी से परचेज कर रहे हैं। दोस्तों मैंने एक आइटम परचेज कर रहा हूँ, आइटम का नाम है मान लो मोबाइल, ठीक है।
सैमसंग मोबाइल। यहाँ पे हमने इसको पीसेज में लिया। अब दोस्तों आपको यहीं पे जैसे ही आप स्पेसिफाइड डिटेल्स करोगे आपको HSN कोड, SSC कोड अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसकी नंबरिंग देखो आप कितनी है, लगभग 22,500 के आसपास, मेरे हिसाब से 22,400-500 के आसपास ये टोटल HSN की लिस्ट है। तो कई बार हम HSN गलत डाल देते थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मान लो मेरे को मोबाइल का HSN चाहिए, मैंने मोबाइल लिखा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड जितने भी HSN कोड है, जैसे मोबाइल फोन, पुश बटन टाइप है, अदर फॉर ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोबाइल की बात नहीं, यहाँ पे मोबाइल की बात है, तो मोबाइल से रिलेटेड जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको ऑप्शन को चूज करते हुए प्रॉपर एक, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो अब यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर है। पहले वाले टैली में विजिबिलिटी नहीं थी, हालांकि ये फीचर नेक्स्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। आप देखोगे कि विजिबिलिटी कितनी प्रॉपर है। जो लंबे चौड़े नाम होते थे पहले वो कंप्रेस हो जाते थे, पर अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रैप हो रहे हैं, जो कि अगला मेरा फीचर है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको HSN का पूरा डिस्क्रिप्शन का लिस्ट मिल जाएगा HSN कोड और डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये एक बहुत ही प्यारा फीचर यहाँ पे है दोस्तों। तो HSN का आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है। दूसरा HSN का वैलिडेशन का, समटाइम्स दोस्तों हमने HSN कोड डालते थे, रिटर्न फाइल कर देते थे, या रिटर्न फाइल करते समय हमारे पास एरर आता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, या एरर नहीं भी आता था, हम रिटर्न फाइल कर देते थे बट HSN कोड गलत होता था। तो अब क्या है कि जैसे कि मैंने GST1 आपके सामने ओपन किया है, यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट HSN SSC कोड। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके इनवैलिड HSN कोड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जितने भी आपके सामने इनवैलिड HSN कोड होंगे दोस्तों वो आपके सामने आ जाएंगे। ये आपके सामने इनवैलिड HSN कोड आ गए। तो हम इसको ओपन करते हैं। मान लो ये HSN कोड है, ये हमने 2222 डाल रखा है, ये गलत है। आप इसको वाउचर वाइज भी कर सकते हो, कौन कौन से वाउचर में। यहाँ पे हमने इसको दोस्तों इसको क्लिक करा और यहीं पे हम इसको दोस्तों रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और अपने HSN को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपको मिल जाएगा Alt V अपडेट HSN का, स्पेस से सेलेक्ट करा, Alt V करा दोस्तों। यहाँ पे जो भी HSN है, जैसे कि मान लो माइक्रोवेव ओवन का था, माइक्रोवेव ओवन, तो यहाँ से मैंने सही HSN कोड ले लूंगा। तो काम जो हमें पोर्टल पे जाके HSN कोड चेक करना पड़ता था, लिस्ट को चेक करना पड़ता था, वो सारा काम आपका यहीं पे हो जाएगा, एज वेल एज अपडेट हो जाएगा आपका। यहाँ से दोस्तों मैंने HSN कोड को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल की को हमने प्रेस कर दिया, मेरा HSN कोड ये वाला अपडेट हो गया। मान लो एक और HSN कोड हमने गलत डाल रखा है, एंटर की को प्रेस करा, वाउचर वाइज करा, तो दोस्तों ये इतने सारे वाउचर में गलत डाला हुआ है। हमने कंट्रोल स्पेस की से सभी को सिलेक्ट करा, ऑल्ट के साथ V की को प्रेस करा और सारे HSN को हमने क्या करा दोस्तों, अपडेट कर दिया। मैंने बोला कि रेफ्रिजरेटर का HSN कोड क्या है, तो यहाँ से मेरे को सही HSN कोड मिल गया। मैंने एंटर की को प्रेस करा, आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, और आप देखो रैप होके आ रहा है, टेक्स्ट कंप्रेस होके नहीं आ रहा है, टेक्स्ट रैप होके आ रहा है। आपकी विजिबिलिटी देखने की क्षमता यहाँ पे अच्छी हो रही है, आंखों पे कोई वजन नहीं डालना पड़ रहा आपको। ये भी हट गया दोस्तों। एक और HSN कोड हमने गलत डाल रखा था, तो वो सारे HSN कोड दोस्तों यहाँ से हमारे रेक्टिफाई हो गए। ऑल्ट V करेंगे और यहाँ से दोस्तों जो भी HSN कोड है वो HSN कोड मैंने ले लिया और हमारा काम मिनटों के अंदर सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक LED के अंदर आई थिंक हमने HSN कोड गलत डाल रखा है। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों हम अपने HSN को यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को प्रॉपरली तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एरर होगा आप यहाँ से दोस्तों अपने एरर्स को ठीक करोगे। अल्टीमेटली आपका HSN की लिस्ट और HSN का वैलिडेशन आपको दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है। अगला अगर फीचर की बात करें तो दोस्तों रैप टेस्ट है। अब टैली में हम पहले लंबे चौड़े जो नाम होते थे वो देखने में हमें दिक्कत होती थी। जैसे कि मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ, ये हमने एक इनवॉइस बनाया जहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्टी का लेजर बहुत लंबा चौड़ा है, बट आप उसकी विजिबिलिटी देख रहे हो प्रॉपर है। पहले क्या था, कंप्रेस होकर आता था, दिखता नहीं था। और साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे भी आप आइटम देख रहे हो, हमने बहुत लंबा चौड़ा एक आइटम बनाया है। जब मैं इसे कंट्रोल P करूंगा दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो HSN कोड आ रहा है, जो आइटम का नेम जो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो रैप होके आ रहा है, मतलब विजिबिलिटी प्रॉपर आ रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे बाहर का नेम कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये एक अनदर तीसरा फीचर, बहुत ही प्यारा फीचर है। और आप देख रहे हो फॉर्मेट तो हमारा जो हमने बनाया था उसी फॉर्मेट के अंदर चीज़ें आ रही हैं, फॉर्मेट वही आ रहा है जो अभी हमने बनाया था। तो ये दोस्तों टैली प्राइम 7.1 के अंदर सभी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो 3 फीचर दोस्तों हमने देख लिया, इनवॉइस कस्टमाइजेशन, HSN की लिस्ट एज वेल एज वैलिडेशन, रैप टेस्ट। चौथा बहुत ही
प्रैक्टिकल फीचर है जो कि जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर आया है। दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक कंपनी ओपन करके दिखाता हूं जिससे कि हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं उसको। एक कंपनी में आपके सामने दोस्तों ओपन करता हूं। दोस्तों मैंने एक कंपनी आपके सामने ओपन की है और यहां पे हम आईएमएस को टैली में ओपन करते हैं। तो यहां आप देखोगे जब हमने आईएमएस को ओपन करा तो यहां पे दोस्तों जीएसटीएन नंबर लिखा है बट पार्टी का नाम नहीं लिखा। होता क्या है कि अगर कोई भी ऐसा लेजर जो हमारी बुक्स में क्रिएटेड है और वो पोर्टल पे अवेलेबल है तो यहाँ पार्टी का नाम लिखा आता था, बट कोई भी ऐसा परचेज का इनवॉइस जो हमारे 2A 2B या इनवर्ट सप्लाई में आईएमएस में आ रहा है बट वो हमारी बुक्स में उसका लेजर क्रिएटेड नहीं है, तो वो इस तरीके से वहां पे HSN कोड मेंशन होता था बट पार्टी का नाम मेंशन नहीं होता था, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, जीएसटी पोर्टल पर जाके इस जीएसटीएन को सर्च करके पार्टी का नेम वहां से निकालना पड़ता था। बट अब आपको दोस्तों यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा फैच पार्टी नेम। यहीं पे दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑप्शन, F9 की को आप प्रेस करोगे, फैच पार्टी नेम आपको दोस्तों यहीं मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका नेम को फैच कर देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका नेम फैच हो गया। तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से दोस्तों आपका नेम फैच हो जाएगा। सेम चीज दोस्तों हम जीएसटी 2B में भी अगर देखते हैं तो ये पार्टी का नेम यहाँ पे आ रहा है, पार्टी का जीएसटीएन नंबर आ रहा है बट नाम नहीं आ रहा है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करोगे तो दोस्तों आपके सामने नाम भी आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल अपडेट है ये। हमें क्या करना पड़ता था, पोर्टल पे जाना पड़ता था और मैन्युअली एक बार जीएसटीएन को सर्च करके अपनी बुक्स में, और हमें पता करना पड़ता था कि भाई पार्टी का नाम क्या, और अपनी बुक्स में हम उस हिसाब से लेजर को क्रिएट करते थे। बट यहाँ पे आपको फीचर ऑप्शन अवेलेबल मिल गया है कि आप पार्टी का नेम भी फैच कर सकते हो और उसका लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की दोस्तों बात करते हैं, पांचवा और महत्वपूर्ण फीचर, बहुत ही प्रैक्टिकल है, अमाउंट वाइज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अभी तक क्या था दोस्तों, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट कॉलम आता था, अब अमाउंट वाइज आएगा आपके पास। तो मैं अपनी कंपनी को ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे हम DAS करते हैं और दोस्तों हमें सबसे पहले F11 की को प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें परसेंटेज के कॉलम को एनेबल करना पड़ेगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज। जैसे ही आप यस करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा परसेंटेज, अमाउंट या बोथ। तो जैसे मैंने अभी अमाउंट ले लिया, कंट्रोल की को प्रेस करा, एक इनवॉइस ओपन करा दोस्तों और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 100 रुपये का डिस्काउंट और दूसरे आइटम में मैं मेंशन कर रहा हूँ 200 रुपये का डिस्काउंट। कंट्रोल ए करा, अगेन कंट्रोल ए और हम प्रीव्यू देखेंगे इसका। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे डिस्काउंट का अमाउंट और परसेंटेज दोनों आ रहे हैं। आप परसेंटेज को रिमूव करना चाहते हो, कॉन्फ़िगर में आओ, लिखो डिस्काउंट और परसेंटेज को रिमूव कर दो। अब आप देखेंगे दोस्तों प्रीव्यू, तो यहाँ पे आपको दोस्तों आपका डिस्काउंट अमाउंट मिल जाएगा, जिसके लिए हमें TDL या कस्टमाइजेशन करवाना पड़ता था, वो टैली में अब आपको इनबिल्ट फीचर मिलने वाला है। नेक्स्ट फीचर की दोस्तों बात करते हैं, सिग्नेचर इमेज इन इनवॉइस। सिग्नेचर की दोस्तों इमेज कैसे आने वाली है वो हम देखने वाले हैं। तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल P की को प्रेस करते हैं, चेंज टेम्पलेट पे आएंगे दोस्तों और यहाँ पे हम एडिट फील्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे, या आप यहाँ से कॉन्फ़िगर में भी आके सिग्नेचर को ऐड कर सकते हो, बट हम यहाँ से चेंज टेम्पलेट में आके परमानेंटली इसको चेंज करना चाहते हैं। एडिट फील्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम डाउन एरो की के माध्यम से इसको नीचे लेके आएंगे सिग्नेचर वाले पॉइंट पे और यहाँ पे दोस्तों हम इसको एडिट प्रॉपर्टी करेंगे। और मेरा सिग्नेचर हमने डेस्कटॉप पे आई थिंक डाउनलोड पे रख रखा है। मैं सिग्नेचर की इमेज यहाँ से फैच कर लेता हूँ, जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ से आप उस इमेज को फैच कर लोगे। डाउनलोड से दोस्तों मैंने इसमें डाउनलोड में सेव कर रखा है अपना एक इमेज और यहाँ से हम इसको फैच कर लेते हैं। यस, बहुत सारी इमेज है, तो ये इमेज है हमारे पास। ठीक है, क्लिक करा, आप देखोगे दोस्तों सिग्नेचर यहाँ पे मेरा आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, अगेन कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए, प्रीव्यू देखते हैं। तो दोस्तों देखोगे आप यहाँ पे कि मेरा सिग्नेचर भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एंड बाकी जो चेंजेस हमने करे हैं वो तो है ही है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं और आज की वीडियो का लास्ट फीचर, प्रैक्टिकल अपडेट इन टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर बहुत ही प्यारा अपडेट किया है टैली ने। हमारे इनवॉइस के ऊपर दोस्तों हम टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है एंड हम टर्म्स एंड कंडीशन को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम करते क्या है, हमें Alt-G करना है, ऑल्टर मास्टर में जाके वाउचर टाइप में जाना है। हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन को कहाँ पे बताते हैं,
सेल के वाउचर में। दोस्तों यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे जैसे येस करोगे तो आप अपने मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हो। जैसे मान लो कोई एडवांस वाला कस्टमर है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन में आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन कर दोगे, इस तरीके से मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाया, जैसे एडवांस वाले केस के अंदर मैंने ये बना दिया है, तो और आप सेट कर सकते हो डिफॉल्ट जो आप रखना चाहते हो। मैंने बोला डिफॉल्ट मेरा नॉर्मल वाला है और मैं जब चाहूँ तो एडवांस वाले को भी ले लूँ। इसे दोस्तों मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब मैं दोस्तों इसको कंट्रोल पी करते समय यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके टर्म्स एंड कंडीशन को अपने मेंशन करना चाहता हूँ। ये मुझसे पूछेगा दोस्तों आप कौन से टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करना चाहते हो, एडवांस वाले या नॉर्मल आपके टर्म्स एंड कंडीशन है। मैंने बोला नॉर्मल वाले, कंट्रोल ए करा, प्रीव्यू देखते हैं दोस्तों। ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आ गई बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं दोस्तों, मैंने यही इनवॉइस एडवांस वाले को दिया है और मैं दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करना चाहता हूं। तो दोस्तों मैंने इसको चूज करा, कंट्रोल ए करा, प्रीव्यू। अब आप देखोगे मेरी दूसरी वाली टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन हो गई, 100% पेमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द डिलीवरी, नो क्रेडिट फैसिलिटी, गुड्स वन सोल्ड नॉट रिटर्नेबल, प्राइस ऑफ फर्म्स एंड नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों अब आप देखो इनवॉइस का फीचर कितना प्यारा लग रहा है। जितने महत्वपूर्ण अपडेट्स थे कम समय के अंदर मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल डेमो में आपको दोस्तों यहाँ पे समझाया है। अगेन बताया तो इनवॉइस कस्टमाइज आप कर सकते हो, HSN लिस्ट एंड वैलिडेशन का ऑप्शन आ गया, रैप टेस्ट का ऑप्शन आ गया, और GST रिपोर्ट के अंदर आप GSTN के बिहाफ पे नेम को फैच कर सकते हो, लेजर क्रिएट कर सकते हो, अमाउंट वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया है, सिग्नेचर की इमेज के लिए आपको TDL लेने की जरूरत नहीं है, अमाउंट वाइज डिस्काउंट के लिए TDL लेने की जरूरत नहीं है, और आप टर्म्स एंड कंडीशन को अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका बीटा वर्जन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।